हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं सीधा साइट पे। यहाँ पे हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। एक छोटा सा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, पंप से लेकर कहाँ से इनलेट है, क्या आउटलेट है, क्या पंप का साइज़ है, कितने हार्स पावर का पंप है और क्या वाटर टैंक का स्टोरेज है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अभी जो आपके सामने ये हमारा हाइड्रेंट पंप है जो कि अभी ओपन एटमॉस्फेयर में है। इसके ऊपर हम इसके बाद KNOP लगा देंगे जिससे कि ये कवर्ड में लगा के रखा हुआ है। इसके बाद हम इसके ऊपर से एक शेड भी लगा के रखेंगे। ये पंप है हमारा, छोटा सा पंप है क्योंकि हमारा हाइड्रेंट सिस्टम भी छोटा सा है। हमको बस केवल 3 आउटलेट देना पड़ा है। पंप में देखिए क्या क्या असेंबली लगी हुई है। सबसे पहले सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज में जहां आप देख रहे होंगे ये अभी प्रेशर ज़्यादा सेट नहीं है। अभी जो सामने अभी ये है आपका प्रेशर स्विच। ये आप मेक भी ध्यान दीजिएगा, डैनफोर्स का मेक है इसका प्रेशर स्विच का। प्रेशर स्विच को कनेक्ट किया गया है। देखिए नीचे से 2 कोर का वायर निकला हुआ है, ये हमारे पैनल की तरफ गया हुआ है। ये सारी असेंबली आप देख लीजिए और पंप का स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं कि किस मेक का पंप है। ये छोटा सा पंप है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है ये भी देख लेंगे, हम आगे डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। और पंप से जुड़े हुए हैं 3 वाटर टैंक जो आपके सामने दिख रहे हैं। 3 हमारा वाटर टैंक है और एक एक की कैपेसिटी 2-2 हज़ार लीटर है, मतलब कि टोटल कैपेसिटी वाटर टैंक की हो गई 6,000 लीटर। ये देखिए एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये दूसरा और तीसरा वाटर टैंक है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये पहला और दूसरा देखिए एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तीसरा एज ए बैकअप रखा गया है, इनकेस अगर फायर एक्सीडेंट होता है, अगर पहले और दूसरे से पानी ख़त्म हो जाता है तो तीसरे से ऑटोमेटिक ही पानी आ जाएगा। ये हमारा सक्शन का एरिया हुआ कि पंप में सक्शन कैसे गया हुआ है। ये अभी पाइप में पेंटिंग और प्राइमरिंग करना भी बाकी रह गया है। ये हमने सक्शन में ये 32 mm डायमीटर का पाइप दिया हुआ है सक्शन के मेन पाइप में, लेकिन जैसे ही पंप के पास जा रहा है तो इसका डायमीटर पंप के सक्शन में ये 2 इंच हो जा रहा है, यानी कि 50 mm हो जा रहा है। इसी वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने वाटर टैंक दिया है ये देखिए पॉलीवॉल कंपनी का हमने लगा के रखा है वाटर टैंक। यहाँ पे अगर हम ये छत का एरिया, छत पे अगर हमको उतना यहाँ पे एरिया नहीं मिल रहा था कि हम कंक्रीट का वाटर टैंक बनाएं, इसीलिए हमने टेम्पोरेरी के लिए ऐसे ही बना के रख दिया है। अब देख लेते हैं प्रेशर। देखिए यहाँ पे प्रेशर गेज में आपको प्रेशर 0 से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रेशर हमने अभी, हमारा पंप प्रेशराइज नहीं है। अभी बस केवल हमने पानी होल्ड करके रखा हुआ है। ये प्रेशर स्विच में देखिए एक रेंज का इलाका दिया हुआ है, एक रेंज है और एक डिफरेंस है। इसमें हमने अभी 4 kg तक प्रेशर सेट किया है। जैसे ही हम मेन पंप को पैनल से कनेक्ट कराएंगे तो हमारी जितनी भी पाइपलाइन है वो 4 kg प्रेशर पे सेट हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है अपने वीडियो में कि जो भी हाइड्रेंट सिस्टम है, अगर छोटा हाइड्रेंट सिस्टम है, मतलब कि अगर 1-2 फ्लोर या 3-4 फ्लोर का है, तब तो प्रेशर कम ही रखते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है ये बस केवल 1 फ्लोर का है और एक ही फ्लोर में हमने 3 जगह पे आउटलेट दिया हुआ है, यानी 3 जगह पे हाइड्रेंट वॉल हमने लगा के रखा हुआ है। तो इसमें प्रेशर हमने देखिए 4 से 5 kg तक हमने प्रेशर सेट करके रखा हुआ है। बात हो गई प्रेशर की, क्योंकि छोटा सा हमारी बिल्डिंग है, छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने लगाया है और फ्लो रेट भी काफ़ी कम ही हमने रखा है। इसके आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ इंस्टॉलेशन हो के कहाँ कहाँ हमारा पाइपलाइन गया हुआ है। ये देखिए हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये जो पाइप है, पाइप का डायमीटर ये 80 mm डायमीटर का पाइप है जो कि हर जगह पूरे के पूरे साइड में फैला हुआ है। पाइप पे हमने देखिए PO रेड का पेंट करके रखा हुआ है। सबसे पहले इस पे हमने 2 कोट प्राइमर किया है, उसके बाद PO रेड पेंट हमने लगाया है, उसका 2 कोटिंग हमने किया हुआ है। ऐसे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ हमारा पाइप गया हुआ है। ये जो पाइप है ये C क्लास का GI पाइप है। फायर फाइटिंग सिस्टम में जनरली हम C क्लास का GI पाइप ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज़ जो C क्लास के GI पाइप की होती है वो अदर पाइप से डिफरेंट होती है। जैसे कि
इसका स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, इसकी थिकनेस है, ये सारी चीज़ें जो दूसरे पाइप्स हैं अगर उनसे कंपैरिजन करते हैं तो इस पाइप में ज़्यादा होता है, सारी चीज़ें इस चीज़ में ज़्यादा होती हैं। कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो सी क्लास का जीआई पाइप जो दूसरे पाइप होते हैं उनसे ज़्यादा महंगा होता है, मतलब कि ओवरऑल इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं कि हमारा पाइपलाइन आगे कहाँ कहाँ गया हुआ है। ये देखिए छत से सीधे हमारा पाइप नीचे की तरफ गया हुआ है और देखिए सामने आपके दिखाई दे रहा होगा वो हमारा होज रील कनेक्शन भी लगा हुआ है और वहाँ पे एक हाइड्रेंट वॉल्व भी दिया हुआ है और देखिए नीचे बगल में हमारा होज रील बॉक्स भी रखा हुआ है। अभी हम आपको उस एरिया में भी लेके चलेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी हम ये छत पे आए हुए हैं तो जितना भी छत का है जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे जैसे इंस्टॉलेशन किया गया है, जैसे जैसे वेल्डिंग की गई है, वो चीज़ पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे भी चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि जहाँ छोटे हाइड्रेंट सिस्टम होते हैं वहाँ पे प्रेशर हम 4 से 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखते हैं। यहाँ पे भी हमने 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही प्रेशर रखा हुआ है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे और हमारा सिस्टम लगा हुआ है और कैसे कैसे हमने प्रेशर सेट करके दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं। ये पंप हो गया हमारा। एक बार आप पंप का स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं कि पंप कितना केजी का जो हमने यहाँ पे पंप लगाया हुआ है, हाइड्रेंट पंप, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि हमने कितने केजी का वाटर पंप लगाया हुआ है, हाइड्रेंट पंप लगाया हुआ है, क्या इसके हार्स पावर हैं, क्या हेड हैं। अभी देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा HP देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले मॉडल देखिए है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है MMP852, सीरियल नंबर इसका लिखा हुआ है 11159। उसके बाद देखिए ड्यूटी पॉइंट लिखा हुआ है 450। मिनिमम हेड देखिए, मिनिमम हेड लिखा है 32 मीटर। उसके नीचे HP लिखा हुआ है यानी कि 7.5। जो हमारा ये पंप है हाइड्रेंट पंप, उसका पावर है 7.5 HP। वोल्ट देखिए 415 वोल्ट दिया हुआ है। एम्पियर देखिए 10 एम्पियर। नीचे देखिए SP के नीचे लिखा हुआ है RPM यानी कि कितने RPM का ये हमारा मोटर है। RPM में देखिए 2900 यानी 2900 RPM का ये पंप है। फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन होते हैं, किसी भी पंप के होते हैं, और जो ये सारे हमने स्पेसिफिकेशन देखे हैं वो इस पर्टिकुलर पंप के हैं। ये पंप की कैपेसिटी 7.5 यानी कि 7.5 HP का है। अभी देखिए ये हमारा प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज में अभी हमने पानी प्रेशर के साथ नहीं रखा हुआ है, तो इसीलिए इसमें प्रेशर नहीं शो कर रहा है। हमने वाटर पाइपलाइन भर के रखा हुआ है, इसीलिए देखिए जो हमारा प्रेशर गेज की नीडल है 0 से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे इसको हम प्रेशराइज करेंगे, प्रेशर देंगे, ये हमारा 4 से 5 केजी के बीच में जाके रुक जाएगा, जो कि हमने प्रेशर स्विच में इतना प्रेशर सेट करके रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे चला जाएगा। प्रेशर स्विच भी देख लीजिए, डैनफॉस का प्रेशर स्विच है और हमने एच गुरु का प्रेशर गेज लगाया हुआ है। अब देखिए इसका कनेक्शन पैनल तक जाता है। देखिए प्रेशर स्विच का कनेक्शन देखिए आप नीचे से आया हुआ है और 2 कनेक्शन जाते हैं, एक प्रेशर स्विच का कनेक्शन जाएगा और एक हमारा मेन पंप का कनेक्शन जाता है मेन पैनल की तरफ, वहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है। प्रेशर स्विच में जो भी प्रेशर रखते हैं, पंप उतना प्रेशर पे जाके हम उसी पे होल्ड करके रखता है। अगर हमने प्रेशर स्विच में 4 केजी प्रेशर सेट किया हुआ है तो हम पाइपलाइन में हमको 4 केजी प्रेशर मिलता है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारा नीचे का सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे हाइड्रेंट वॉल है और फायर होस कैबिनेट है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे लगी हुई हैं उधर उसको भी देखेंगे। एक बार इसका हम पंप का इनलेट और आउटलेट देख लेते हैं। अभी देखिए पंप का सक्शन का एरिया है, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे लगा हुआ है। बीच में एक बटरफ्लाई वॉल देखिए लगा हुआ है, ये बॉल वॉल टाइप का बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। फिर एक रिड्यूसर लगा हुआ है, इसी तरीके से सारी असेंबली की गई है। और ये हमारा देखिए डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन में देखिए सबसे पहले पंप का डिस्चार्ज में एक पाइप लगा हुआ है, पाइप के बाद हमने रिड्यूसर लगा के रखा हुआ है और रिड्यूसर के बाद हमने ये 80 mm डायमीटर यानी कि 3 इंच डायमीटर का पाइप लगा के रखा हुआ है। तो ये बात हो गई इनलेट की और आउटलेट की। इसी तरीके से कनेक्शन देख लीजिए, ये कनेक्शन देखिए, ये प्रेशर स्विच का एक वायर यहाँ पे प्रेशर स्विच से आया हुआ है और दूसरा जो वायर है वो हमारा ये फायर पंप से आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं,
अब हम नीचे आ गए हैं, नीचे की तरफ देख लेते हैं। ये हमारा पाइप जो ऊपर से छत से नीचे की तरफ आया हुआ है मेन सीलिंग से। अब देखिए आगे की तरफ हमारा हाइड्रेंट वॉल लगा हुआ है। अब इसके पास चलते हैं, देख लेते हैं कैसे हाइड्रेंट वॉल की असेंबली की गई है। असेंबली में देखिए इसी एक ही मेन पाइप में हमने हाइड्रेंट वॉल भी दिया हुआ है और उसी पाइप से हमने निकाल के ये होज रील कैबिनेट भी दिया हुआ है। ये होज रील कैबिनेट है। इसकी लेंथ हमने जो होज रील है इसकी लेंथ हमने 30 मीटर रखी हुई है। इसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है कि ये कितनी केजी प्रेशर ये सह सकता है। इसका जो है ये मिनिमम 10 से लेके 30 बार यानी 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर ये बियर कर सकता है। ये देखिए इसके सबसे ये पाइप की क्वालिटी देखिए आप, ये ब्लैक कलर का है। और भी कलर में आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं, ब्लैक कलर के भी आते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्रेफर किया है। इसकी क्वालिटी और जो दूसरे पाइप्स होते हैं इनकी क्वालिटी से ये क्वालिटी हमने थोड़ी बेटर देखी है। इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हमने इसको यहाँ पे यही इंस्टॉल किया हुआ है। अब देख लेते हैं इसके ऊपर देखिए जो लिखा हुआ है, इस पर मेक लिखा हुआ है, कितना केजी प्रेशर तक ये बियर कर सकता है ये भी लिखा हुआ है, कितना इसका आईडी है ये भी लिखा हुआ है। इसका आईडी देखिए 19 mm इसका आईडी है। उस हिसाब से अगर ओडी हम देखेंगे तो ये करीब 1 इंच का इसका ओडी हो जाएगा। यही पाइप की हमारी साइज़ है। और ये देखिए ये नोज़ल है, नोज़ल से ऑपरेट करते हैं। नोज़ल के बीच में देखिए ये छोटा सा बॉल वॉल लगा हुआ है। जैसे बॉल वॉल खोलेंगे तुरंत यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा इसके पीछे हमारा हाइड्रेंट वॉल लगा हुआ है। तो ये सारी बातें हुई हाइड्रेंट वॉल सिस्टम की। ये हमारा हाइड्रेंट सिस्टम था।